बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 का असल मार्का तो पंजाब में है, क्योंकि पंजाब जो जीतेगा वही वफाक के अंदर जाकर हुकूमत बनाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी कोशिश की, पंजाब के अंदर सरगर्म भी है और बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसकी लीडरशिप पर खुलकर इजहार ख्याल भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए ये बार बार एक बात कहते हैं कि एक शख्स 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर आखिर क्या करेगा। फिर तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो इंतकाम की सियासत दोबारा से शुरू कर देंगे। गोया इस वक्त पीपल्स पार्टी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ है। उसकी वजह यह बयान की जाती है कि वो अपने आप को समझते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ मुकाबला करने की पोजीशन में पीपल्स पार्टी आ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अगरचे आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और बाज़ जगहों पर PTI को यह मसला भी दरपेश है कि कई उम्मीदवार अपने आप को ये दावा लेकर बैठे हैं कि टिकट उन्हें मिला है। वेबसाइट पर इंतखाबी निशान और इंतखाबी टिकट मौजूद होने के बावजूद नीचे ये अब भी जो है अफवाहें सरगर्म है कि किसी का टिकट तब्दील हो रहा है या पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग अपने आप को ये दावा करके साबित कर रहे हैं कि वही पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन हालात में क्या वाकई मैदान खाली है? अगर देखा जाए तो लाहौर का मार्का, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी और सियालकोट और गुजरांवाला ये वो मार्के होंगे जो ये फैसला कर देंगे कि इन शहरों से जो लीड लेने वाली पार्टी है वो पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है और वफाक के अंदर भी उसके पास एक बड़ी तादाद में अरकान असम्बली आ जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के मुकदमात चल रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव की दरख्वास्त दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए उनको रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव दे दी जाए। आखिर हो क्या रहा है? सोशल मीडिया देखा जाए तो लगता यह है कि PTI कम बैक कर रही है, इमरान खान साहब के मुकदमात ख़त्म होने वाले हैं। ये दलील भी दी जाती है और उम्मीद भी दिलाई जाती है PTI की तरफ से कि बस सारे मामला ठीक होने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में मुस्लिम लीग नवाज़ कहती नज़र आती है कि इस बार हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज़ की है। अब इसका भी पता चलेगा 8 फरवरी को और इंतखाबात का रिज़ल्ट जब सामने आएंगे उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा कि कौन पार्टी जो है वो किस हैसियत में पार्लियामेंट के अंदर पहुंची। इसका जायज़ा लेंगे। आज प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन राय साकिब साहब। राय साकिब साहब को बहुत शुक्रिया। नादिया मिर्ज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है और माजिद निज़ामी साहब भी सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी साहब, आप फील्ड में निकले हुए हैं, जेलम से आपने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। पोठोहार की सरजमीन का आप जायज़ा ले रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ भी मार्के हैं। आपको क्या लग रहा है बिलावल की, अगर देखा जाए कुछ दिन से जो बिलावल का अंदाज़ है, बिलावल का जो एतमाद है वो बढ़ता चला जा रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहले कह रहे थे कि घुस कर मारेंगे, यानी लाहौर से सीट जीतूंगा, पंजाब के अंदर भी इतनी नशिस्तें हम ले जाएंगे कि इस बार वज़ीर आज़म लाहौर का नहीं होगा। आपको लगता है पीपल्स पार्टी को कम बैक कर गई है? बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा कि पंजाब के अंदर वो कोई मुतासिर कुन रिजल्ट्स लेकर आएंगे। उसकी वजह यह है कि अभी तक की इंतखाबी सूरत हाल में पिछले 10 साल की जो पीपल्स पार्टी की तंजीमी गफलतें हैं पंजाब में, उनका मदावा इन 3 महीनों में मुमकिन नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये सियासी बयानात की हद तक या इलेक्शन मुहिम को गर्मा गर्म रखने के लिए तो बहुत जरूरी होगा, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद जो हकायक हैं उनके साथ ये चीज मेल नहीं खाती। हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी की पंजाब में कारकर्दगी कोई मुतासिर कुन नहीं थी और अभी डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के कारकुनों का हौसला बढ़ा है, वो घर से बाहर निकले हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका कोई इतना बड़ा असर होगा कि जो मुस्लिम लीग नून को डेंट डाल सकेगा, अभी तक की इंतखाबी फिजा के अंदर ऐसा नजर नहीं आ रहा। निज़ामी साहब, जेलम की अगर बात की जाए, जेलम, रावलपिंडी, गुजर खान, इन एरियाज़ के अंदर PMLN एक मजबूत जो है वो पार्टी हुआ करती थी, फिर PTI ने आगे कुछ जगहों पर जो है उनको रिप्लेस किया। पीपल्स पार्टी गुजर खान की हद तक तो खासी अपनी राजा परवेज़ साली वाली जो नशिस्त है उस पर मजबूत दिखाई देती है या माजी में दिखाई देती रही है। इस वक्त सूरत हाल क्या है अगर हम पोठोहार के इन हलकों की बात करें? जी, पोठोहार इस लिहाज से दिलचस्प है कि 2018 में
इस डिवीजन के अंदर मुस्लिम लीग नून को अगर हम लफ्ज इस्तेमाल करें शिकस्त फाश का, तो वो गलत नहीं होगा। खासी मायूसी का सामना हुआ था रावलपिंडी डिवीजन से मुस्लिम लीग नून को, तो इसलिए इस दफा मुस्लिम लीग नून ने यहाँ की जो टिकट्स हैं उनके ऊपर खासा काम किया है और अच्छा। उन्होंने कुछ सर्वे करवाए हैं, पार्टी रहनुमाओं से राय ली है, इसके साथ साथ कुछ इदारों का फीडबैक भी लिया गया है और उसके बाद इस कॉम्बिनेशन के बाद पोठोहार डिवीजन के अंदर उन्होंने टिकट्स तकसीम किए हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून इस दफा पुरुम्मीद नजर आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर हमें खासा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। रावलपिंडी शहर के अलावा रावलपिंडी डिवीजन के बाकी दही इलाके हैं, उनके हवाले से मुस्लिम लीग नून अपनी इंतखाबी मुहिम को, अपने कारकुनान के फीडबैक को खासा पॉजिटिव समझ रही है और उनका दावा यह है कि वो इस दफा बेहतर परफॉर्म करेंगे। नादिया मिर्जा साहब जो बात कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, ये दो राय पाई जाती रही हैं। एक राय ये थी कि मुस्लिम लीग नवाज कंपेन नहीं कर रही, मियां नवाज शरीफ जलसों से खिताब नहीं कर रहे, वापस आकर बैठे हुए हैं, बस टिकटों की तकसीम में लगे हुए हैं, पार्लिमानी बोर्ड के इतने लंबे लंबे इजलास। दूसरी राय ये थी कि मुस्लिम लीग नवाज एक बड़ी पुरानी सियासी जमात है पंजाब की, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको आइडिया है इलेक्शन जीतना कैसे है, जिसका जिक्र अभी माजिद निज़ामी साहब कर रहे थे कि अगरचे उस एरियाज़ में जिनमें PMLN को शिकस्त हुई थी 2018 के इंतखाबात में, वहाँ उन्होंने टिकटों की तकसीम से लेके और अपनी सीट जो है लोगों के साथ जो MPAs अरकान का कम्बिनेशन है कौमी असम्बली का, वो भी बेहतर करने की कोशिश की है। स्ट्रैटेजी लगती है आपको PMLN इसी स्ट्रैटेजी पे काम करके जीतने की पोजीशन में आ सकती है? थैंक यू वेरी मच नसरुल्लाह साहब। देखिए, एक तो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने बाकायदा तौर पे तो हम कहें कि स्टार्ट ही नहीं की। मरियम नवाज साहबा निकली हैं जलसों के लिए और नवाज शरीफ साहब ने एक जलसा अपना कैंसिल किया। जाती वजूहात इलेक्शन के दिनों में इंतखाबी मुहिम से बड़ी तो कोई वजह हो ही नहीं सकती, जाती वजूहात उस पर हावी नहीं हो सकती, बट एनीवेज जो भी उनका रीजन होगा। लेकिन देखें, जो मुस्लिम लीग नून है ना, वो बेशक पंजाब जीती आई है, पंजाब उसका गढ़ है, लेकिन इस दफा मामला थोड़ा सा मुश्किल है। मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का वो शिकार है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पार्लिमानी बोर्ड्स के बड़े बड़े लंबे लंबे इजलास जिसका आप भी यहाँ पर हवाला दे रहे हैं, उसको हमने ये देखा कि पुराने लोगों को अवॉइड भी किया गया, कुछ लोगों को इग्नोर भी किया, दी गई एक उन पे बड़ा काम हुआ, जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। दूसरी फौकियत ये दी गई कि जो मुनहरिफ अरकान थे PTI के, जिनको हम उर्फ आम में और उसमें लोटा भी कहा जाता है कि ये पार्टी उन्होंने बड़ी यकीन दहानियां कराई थी, ऑल्दो के मुस्लिम लीग नून को ये एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका था जुलाई में जब बाई इलेक्शन हुए थे, लेकिन कुछ वादे किए थे, जाहिर सी बात है कुछ लो और दो हुआ था, जिसकी बिना पे उनको टिकट देने पड़ रहे हैं। फिर मुस्लिम लीग नून तकिया कर रही थी, आपको याद है, उसने सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें हर तरफ उसने की। उसने इस्तेकाम पार्टी के साथ भी, इस्तेकाम पार्टी की अलग ज्यादा डिमांड्स आ गई तो शायद वो थोड़ा पीछे हटे और कम टिकट्स पे बात हुई है। MQM के साथ उन्होंने सिंध में कोशिश की, बिलखुसूस कराची में। JUIF के साथ वो सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें करते रहे, उसमें उनको कामयाब नहीं हुई। तो देखिए, अगर के मैदान इतना आसान होता और मैदान इतना साफ होता PMLN के लिए जितना माजी में होता रहा है, पंजाब की बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने लंबे लंबे पार्लिमानी इजलास और उसके साथ साथ सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशें मुस्लिम लीग नून पर के फैसले ये वाले कर रही होती। दूसरी बात, मियां साहब इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं कर रहे, ये समझ में नहीं आया। एक जलसे में वो 21 अक्टूबर के आए हुए, आज तक एक ही दफा वो एक जलसे में गए जहाँ पे उन्होंने 10 मिनट 10 सेकंड की एक स्पीच की है। तो मेरा ये ख्याल है, और ऐसे उनके कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्ला मैदान में नहीं है, लेकिन बहरहाल आजाद उम्मीदवार हैं, PTI है, लोगों का रुझान है। और लोगों का रुझान देखिए, मलिक साहब के रुझान PTI से बल्ले से ज्यादा खान तक महदूद हो गया है। मतलब अब वो रुझान नहीं है, अब खान उनकी जिद है। आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखें जिसमें मुख्तलिफ एंकर्स हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड में निकले हुए हैं, उनसे आप पूछें तो कोई कहता है मैंने कराची से जाके आउटडोर प्रोग्राम्स किए, कराची कभी भी PTI का गढ़ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों
पे लोग कह रहे हैं कि जी कैदी नंबर 804 इमरान खान, उनसे पूछो आप कराची के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कराची तो वो आते नहीं थे, वो कहते थे नहीं जी इमरान खान। तो हालात ये है कि एक शख्सियत, जब उसको शख्सियत परस्ती कह दीजिए, कल्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन फैक्ट यही है कि मुस्लिम लीग नून के लिए पीटीआई इस सब करने वाला है नहीं। ठीक है राय साकिब साहब, क्या पॉपुलैरिटी इस हद तक पाकिस्तान की सियासत में सपोर्टिव होती है कि आप इलेक्शन डे के रोज़ इलेक्शन भी जीत जाएं, फिर ख़ास तौर पे पार्टी का निशान ना हो, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आप जा रहे हो, लोगों में ये कन्फ्यूजन हो कि कौन सा उम्मीदवार है, क्योंकि बहरहाल कई लोग दावेदार हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर कई लोग लगाकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या आपको लगता है PMLN जो है वो ईजी ले रही है इलेक्शन को, या PMLN की स्ट्रैटेजी ये है किसी तरीके से आगे चलेंगे? मलिक साहब, वो मकबूलियत और कबूलियत वाला जो सवाल है ना, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उस पर आप एक्सपर्ट हैं, आपको एनालिसिस उस पर आवाम को देना चाहिए कि मकबूलियत ज़्यादा ज़रूरी है या कबूलियत। मैं तो जमहूर पसंद हूँ, आवाम की बात करता हूँ सारा दिन, आपको पता है आउटडोर शोज़ ही ज़्यादा करता हूँ, सो मैं तो कबूलियत की बात करूँगा। येस, आई हैव टू सेकंड नादिया साहिबा कि जो कबूलियत की बात कर रही हैं वो कराची से स्टार्ट कर लें, आप लाहौर आ जाएँ, पेशावर चले जाएँ, आप कोयटा चले जाएं। कोयटा वो एक सुल्तान सालार रज़ी साहब है, नौजवान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उनके जलसे जुलूस देख लीजिए तो वहीं से आइडिया होता है कि एक बिल्कुल यंग बंदा उठा है, पहला इलेक्शन है और हज़ारों की तादाद में हर जगह पे मजमे हैं। सो कबूलियत की अलग कहानी, बट मकबूलियत है। रही बात निशान की, तो मैं भी रिसेंटली एक इसी हल्के से, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, इसी हल्के से, गुलबर्ग हल्के से एक रोड शो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरा सवाल ही उसमें एक था कि आपके उम्मीदवारों के, जो तहरीक इंसाफ का वोटर मुझे मिलता था, आपके उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान क्या क्या हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि जो रेडी पे चने बेच रहा था उसको भी पता था कि सलमान अकरम राजा साहब का इंतखाबी निशान क्या है, महमूद रशीद साहब का इंतखाबी निशान क्या है, कि जो उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हैं, जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, सबको इंतखाबी निशान का पता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स 18, 13 या 8 वाले इलेक्शन जो डिफरेंट है, डिजिटल मीडिया इस टाइम के ऊपर, पिछला इलेक्शन में कहता हूँ कि फेसबुक के ऊपर हुआ था, फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स हुई थी उसके ऊपर, और वो बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसपे लोगों ने कैंपेन की और अपने अपने वोटर को राग़िब किया। अब वही शिफ्ट हो गया टिकटॉक के ऊपर, और टिकटॉक अब अभी दफ्तर से निकलते हुए अपने स्टाफ से, जो हमारा नीचे सारा स्टाफ है, किसी का फ़ोन चेक कर लीजिएगा, जब फ्री बैठा होगा टिकटॉक के ऊपर बैठा होगा। और वो तहरीक इंसाफ ने उस टूल को इस दफ़ा फिर से बहुत स्मार्टली यूज़ किया है, उन्होंने अपने अपने वो बनाकर पंफलेट बनाकर। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये सोशल मीडिया पे लोग आने के लिए पॉपुलैरिटी की तरफ ज़रूर वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि टिकटॉक बनाने वाला भी मुस्लिम लीग नून के हक में बनाने वाला PTI को वोट डाल रहा होता है, PTI को बनाने वाला नून लीग को वोट डाल रहा होता है, इसलिए कि अपने हल्के की सियासत, अपने पार्टी, अपना ग्रुप, अपनी बरादरी, उसको भी देख रहा होता है। शहर लाहौर की मिसाल आपके सामने है, जहाँ आज तक PTI जितनी मर्जी पॉपुलर रही हो, PMLN पॉपुलर रही हो, पीपल्स पार्टी ने यहाँ राज किया है, 2 बरादरियों के सिवा कोई बंदा लाहौर का मेयर नहीं बन सका, या अराई बरादरी या कश्मीरी बरादरी। इसको आप माइनस कैसे कर सकते हैं? सर, विद द टाइम चीज़ें बदल रही हैं और बहुत बदल गई हैं। उसमें हम बार बार एक फैक्टर को माइनस कर देते हैं, जो नया वोटर ऐड हुआ है, जो वोटर लिस्टों के अंदर 3.5 करोड़ के करीब नया वोटर जो ऐड हुआ है, उनको बरादरी से बहुत आगे चले गए। एंड बिलीव यू मी, मैंने एक रिसेंटली इस्लामपुरा से NA 130 नवाज शरीफ साहब का हल्का और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का हल्का, वहाँ से एग्जैक्ट वहाँ से शो स्टार्ट किया था, जहाँ से अर्ली 80s में नवाज शरीफ साहब ने पहली स्पीच दे के इस्लामपुरा चौक से अपनी सियासत का आगाज़ किया था। उस सर्वे के अंदर अनकट शो चलाया था, कट नहीं था कि बीच में एडिटिंग भी नहीं थी, मैंने कहा था अनकट चलाओ, जहां पर कोई इस तरह की गलाजत या इस तरह का कंटेंट है कि ऑनर नहीं जा सकता, वहां बीप लगानी है, अनकट चलाना है। एंड यू वोंट बिलीव मलिक साहब, इस्लामपुरा जो बिलाल यासीन साहब का हल्का है, जो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, नवाज शरीफ साहब का जाती हल्का, जैसे कुलसूम नवाज साहिबा, वहीद आलम खान साहब, सब के सब नून लीग के हुमायत याफ्ता वहाँ से MNA रहे, वहाँ पर भी 65-35 रेशो थी, 65% वोटर वहाँ पर भी इमरान खान साहब का था, तहरीक इंसाफ का था। और ये वो हल्का है, हाँ, इससे ज़्यादा सेफ जोन मेरे नज़दीक अब आके इन सर्वेज के अंदर आके NA 118 है, हमजा शहबाज साहब वाला हल्का आज भी सेफ है, और वहाँ पर वोटर की परसेंटेज एज कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज कम है, वहाँ पर हमजा शहबाज की ग्रिप बहुत ज़्यादा है। चलिए राय साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जाने से पहले ये चीज़ भी आपके सामने भी रखते हैं, नाज़रीन आपके सामने भी, हम सर्वेज देखते हैं, न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ जो है ख़ासतौर पर प्राइम एंकर्स जब फीड में उतरते हैं तो हम देखते हैं एक ही हल्का लेकिन नताइज मुख्तलिफ, सर्वे के रिजल्ट्स मुख्तलिफ, एंकर्स मुख्तलिफ, रिजल्ट मुख्तलिफ। क्या एंकर्स की बायसनेस है, या हम वाकई वो जो लोग बातचीत करने वाले होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सामने आ जाते हैं, उसकी वजह से सर्वे का रिजल्ट मुख्तलिफ हो जाता है? इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।